ये पत्रक है। पांडे जी हमारे इधर आ जाए सामने भैया। मैया ये पत्रक देखो, समाज में कुछ समाज का सुधार हो, उसके लिए कुछ समाज के स्वयंसेवक जो आप ही के अपने बीच के हैं, वो हमारे कहते हैं, आप लोगों में से आरएसएस का नाम कितनों ने सुना है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैयाओ विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन अगर कोई है जो बिना किसी भाव के, बिना किसी लेन देन के, बिना दक्षिणा के और निशुल्क सेवा समाज के लिए करता है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके हमारे पांडे जी, कपिल देव पांडे जी आपके इस मंडल के अधिकारी के रूप में हैं। कपिल देव जी, तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली, अभिनंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे, विजयदशमी जो अभी पीछे गई उसमें पूर्ण हुए। तो मैं आओ 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ के द्वारा समाज में जन जागरण का अभियान, गृह संपर्क का अभियान, यानी घर घर तक। देखो भैया, जो स्वयंसेवक होता है ना, आपसे भी निवेदन, बालकों को अगर संघ से जोड़ा जाए तो बालक को कई चीजों का उसका विकास होता है। विकास कैसे? पहली बात तो उसका शारीरिक विकास। आपके बालक लेट तक सोते हैं, देखो जिनको स्कूल जाना है वो, उनके लिए भी व्यवस्था, वो सायकाल की शाखाएं लगती है शाम को, वो शाम को जुड़ जाएं, नहीं तो प्रातःकाल शाखाएं लगती है वहां जुड़े। हमारे कपिल जी भी शाखाओं का काम देखते हैं। तो शाखाओं पे शारीरिक निर्माण, यानी शरीर को स्वस्थ करने के लिए शाखाएं लगाई जाती है। वहाँ योग होता है, व्यायाम होता है, खेल होते हैं, और शारीरिक के साथ साथ मैया बौद्धिक विकास। वहां पर जो कहते हैं, जो बोलना नहीं जानता उसको भी बोलना सिखाया जाता है। वहाँ गीत कराएंगे, कविता कराएंगे, वो उनका बौद्धिक विकास। आप कहते हो मेरा बालक बोलता नहीं है जी, कईयों के भी, आप उसे शाखा से जोड़िए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो बालक, अगर आपने 1 वर्ष भेज दिया ना रेगुलर, 1 वर्ष के बाद आप कहोगे तो ज्यादा बोलने लग गया है। ये संघ बोलना भी सिखाता है। तो शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे लोगों से विचारों को सुनना, तो ये विचार भी वहां से प्रकट कहां से होते हैं? संघ से मिलते हैं। तो मैं संघ 100 वर्ष पूर्व किया है, अनेक अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है संगठन। सेवा के क्षेत्र में अनेक अनेक सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा, और जो दीनहीन है, जिनके पास अभाव है, उन बच्चों की शिक्षा से संबंधित सेवा, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, ये सेवाएं मैयाओ संघ के द्वारा की जा रही है। ये पत्रक आपको हमारे ये जो कार्यकर्ता बंधु घर घर संपर्क कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, जो भी आपके द्वार पर अगर कोई ऐसे पत्रक को लेकर के स्वयंसेवक आए, उनसे उनका स्वागत करें और उनसे सब थोड़ा सा 5 मिनट लेकर के उनसे चर्चा करें कि भैया संघ क्या है, संघ से क्या क्या आयाम चल रहे हैं। ये पत्रक में सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस पत्रक को जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको संघ, आज जो भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो राष्ट्रपति है ना, ये कहां से आए हैं? इस संघ से ही प्रकट हुए हैं। संघ नहीं, उनको तैयार किया गया। देश का राष्ट्रपति अगर है कोई तो संघ से, पीछे जो राष्ट्रपति थे वो, और अभी जो उपराष्ट्रपति बने वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं, और आपके प्रधानमंत्री वो भी संघ के ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और मैया स्वयंसेवक में ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, और अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। मैया बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। जब कछु अच्छी बात बताओ तो खलबली है नहीं करे, खुद भी डिस्टर्ब हो, मैं दूसरे को डिस्टर्ब करे। कछु नहीं खोवे को चिंता मत कर, बैठ जा। बेचैन है नहीं करे, क्या करे, ये बेचैनी बड़ी खतरनाक है। हाँ, वैसे बहुत अच्छी है मैया, लेकिन पता नहीं कैसे गड़बड़ है। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा कि संघ जीवन जीने की शैली है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं बिल्कुल 4 लोगों में नहीं बोल पाता था, 4 लोगों में 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 4
संघ से जुड़ा, और संघ के जुड़ने के बाद आज आप लोगों के क्या हजारों लाखों में भी भीड़ होती है, तो वहां भी कथा सुनाने का ये अवसर मुझे मिला है ठाकुर जी की कृपा और संघ की कृपा से। मैं अगर आप लोगों के बीच में मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं भैया, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन ये प्रेरणा मुझे मिली कहां से मिली? इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। संघ ने मुझे वो प्रेरणा दी कि मैं आपके बीच में, केवल आप ही के बीच में नहीं, जन जन तक जाता हूं और अपने राष्ट्र के अलग जगाने का कार्य, केवल कथा ही नहीं, मेरा राष्ट्र जो विश्व गुरु था आज फिर से विश्व गुरु के रूप में और बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब 2047 होगा तो 2047 में देश के आजाद होने के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने लगे हैं। उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैं निवेदन करूंगा कि भैया ये पत्रक आप इसे जरूर पढ़ें। जो भी हमारे कार्यकर्ता ये जो आए उनका स्वागत करें, सत्कार करें। उनसे अपने मन में कोई संदेह भी हो तो उनसे पूछें, और भैया फिर भी कोई संदेह रहता है तो हमसे पूछ लेना, हम भी कुछ न कुछ जितना आता है जरूर बताएंगे। प्रेम से बोलिए। इतनी कंजूसी पांडे जी को पहचान लेना भैया, ध्यान कर लेना, ठीक है। ये आपके मंडल के पूरा जो मंडल है ना उसके अधिकारी हैं हमारे, जिसको बोलते हैं मंडल कार्यवाह। संघ की दृष्टि में कार्यवाह के रूप में आप दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, तो आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अभी कब हमारे बीच में वामन भगवान आएंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ भक्तों